हेलो स्टूडेंट। स्टार स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने अब तक ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8 जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी का चैप्टर 9 है। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर सारे क्वेश्चंस जो होते हैं चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर 9 है एनसीईआरटी का और इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। तो सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका क्या यूज है। जो चैप्टर 8 में था उसका यूज इसमें कैसे होगा वो भी हम बताएंगे इसमें। क्योंकि अगर आपको चैप्टर 8 आएगा अच्छे तरीके से, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया, वो सारी चीज़ें बनेंगी आपको, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो गया, ये जब बन जाएगा आपको तो उसी का यूज इस वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो एप्लीकेशन है इसका। इसमें जो होगा हाइट एंड डिस्टेंस को यूज करना होगा। सबसे पहले देखिए इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोगों को करना क्या होगा। हाइट एंड डिस्टेंस में जैसे कोई अगर आपके बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में कोई भी चीजें हो सकती हैं, चाहे वह आपके लिए एरोप्लेन वगैरह दिखा दे कि एरोप्लेन बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा है, या इस प्रकार से आपको कह दिया जाए कि कोई बर्ड है जो बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ है और ऑब्जर्वर जो कि नीचे से होगा। ऑब्जर्वर मीन्स हम और आप जो देख रहा होगा उसको। तो यहां से जब हम कोई भी चीज को नीचे से देखेंगे, ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर, तो वहां पर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, आपका जो ऑब्जर्वर है ये यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है। इस ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जर्वर यहां से ऊपर की ओर देखेगा तो यहाँ कोई ना कोई एंगल बनेगा। ठीक है, और ये जब एंगल बनेगा तो ये एंगल क्या करेगा, ये एंगल ही यहां पर डिसाइड करेगा कि आपकी जो बिल्डिंग की हाइट है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या यूज करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने पढ़ा था और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो पढ़ा था यही से हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ से ऑब्जर्वर उस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर है। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई, ऑब्जर्वर को देखिए बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर है। तो ये जो डिस्टेंस हो रही है इसकी, यहाँ की ये डिस्टेंस या तो दी रहेगी या तो हाइट दी रहेगी। कोई एक चीज दिया होगा, आपको एक ही चीज फाइंड करना होगा। ठीक है, या तो आपको बिल्डिंग की हाइट दी होगी या तो आपको ऑब्जर्वर जो दिया है वो कुछ डिस्टेंस पर दिया होगा या डिस्टेंस दिया होगा, और एंगल तो दिया होगा। ठीक है, इनमें से दो चीजें दी होंगी, एक या तो हाइट होगी या तो ऑब्जर्वर की डिस्टेंस होगी, कहां से, बिल्डिंग से। ठीक है, और एंगल दिया होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। जब हम नीचे से कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देखते हैं तो वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए जो लाइन ऑफ साइट है, यानी जो आपके आंखों से जो लाइन बन रही है उस ऑब्जेक्ट को देखने पर एक लाइन बनेगी ही बनेगी, तो वो आपकी लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। इससे आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। और जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल और जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है तो क्या करते हैं आप, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने टी रेशियोज पढ़ा था। तो जब टी रेशियोज का अप्लाई यहां करेंगे तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। सपोज करते हैं ये आपकी हाइट इस बिल्डिंग की दे दिया है 8 मीटर। ठीक है, हम लोग सपोर्ट करते हैं कि इसकी हाइट कितनी दिया है, 8 मीटर। ओके, और एंगल दे दिया है आपका 45। ओके, और यहां से हम कह दें कि ये ऑब्जर्वर कितनी डिस्टेंस पर है यही हमें फाइंड करना। चलिए एक्सलेट कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे। ये देखिए आपका ये हाइट कितना दिया है, हाइट जो कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पर हाइट जो सी और बी है, BC जो हाइट है वो 8 है, और यहाँ से A से B की डिस्टेंस x हमने लेट कर लिया है, और आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 हमने बता दिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका बनेगा, आपको फिगर खुद ड्रॉ करना होगा। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इसको ये देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए टेन क्यों अप्लाई किया हमने, टेन 45। क्यों हम लोगों ने टेन 45 लिया, क्योंकि टेन में ही आपका क्या होता है, जो
परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है वो tan में होता है अकॉर्डिंग टू टी रेशियो। तो tan थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 8 है और बेस हम लोगों ने x लेट किया हुआ है, ठीक है। अब tan 45 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग tan 45 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और आपका ये 8 है ही और बेस में आपका क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x हो गया और ये हो गया आपका 8 मीटर। तो यहां से आपका जो ऑब्जर्वर है उस बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पर है, 8 मीटर की ही डिस्टेंस पर है। ओके, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जब कोई ऑब्जेक्ट अगर कहां पर हो, आपका ऑब्जेक्ट नीचे हो और ऑब्जर्वर ऊपर हो, ऊंचाई पर हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज करते हैं। चलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी हम लोग देख लेते हैं। आप सभी को स्क्रीन पर फिगर दिख रहा होगा। ये जो है, जब आपका अभी मैंने कहा ना कि जो ऑब्जर्वर है वो किसी हाइट पर होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहीं नीचे होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है ये बॉल है, ठीक है, और यहां पर ऑब्जर्वर जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वर। इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन लेबल भी ड्रॉ करेंगे। देखिए हॉरिजेंटल लेबल यहां से ये ड्रॉ किया गया है, ठीक है। और यहां से लाइन ऑफ साइड क्या हो रही है, ये आ रही है आपकी, यहाँ ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं। तो आपका एंगल जो बनेगा ये हॉरिजेंटल लेवल से और लाइन ऑफ साइड से बनेगा, यही एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखिए, जब हम लोगों ने इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ था, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उसको कोई ट्रांसवर्जल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पर ये जो एंगल्स होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये क्या कहलाते हैं आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये एंगल आप जो डिप्रेशन है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहां से आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम लोग चलते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं और कैसे उसको हम बनाएंगे, ये चीजें हमें ध्यान देना होगा। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। ओके, आप सभी लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्क्रीन पर देख रहे होंगे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। देखिए ये 20 मीटर लॉन्ग रोप जो है आपकी, ये है ए से सी तक की, ठीक है। यहां पर फिगर में दिया हुआ है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड tied from the top of vertical pole to the ground। जो क्या है, एकदम टाइटली बांध दिया गया है, ठीक है, एक पोल को नीचे जमीन से, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी हमें ए से बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है, जो हाइट है किसकी, पोल की। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखिए यहां पर 30 डिग्री आपको एंगल दे दिया है। इस एंगल को देखिए और इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए जो आपका ये फिगर में दिया हुआ है, इस फिगर में हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना हो। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर ही तो पूछ रहा है, आपकी हाइट ही तो पूछ रहा है और हाइपोटेनियस दिया हुआ है और एंगल भी दिया हुआ है। अब आपको यहां से सोचना होगा थोड़ा सा कि जो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है टी रेशियो में, वह किसके अकॉर्डिंग होता है। तो आप सभी को पता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो साइन है, साइन यहां कितना है 30 डिग्री, ठीक है, और
परपेंडिकुलर क्या है आपकी, ए बी है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 20 मीटर। ओके, कितना है, 20 मीटर। अब आप सभी लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाकर के देखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू कितना होती है, 1/2। ओके, और आपको ए बी यहां पर है ही, जो कि आपके पोल की हाइट है, और यहाँ 20। अगर इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो ये आपका बन जाएगा 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। अगर आप सभी लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सही तरीके से समझे होंगे तो इसमें के क्वेश्चन को आप आसानी से बना लोगे। देखिए इसमें क्या दिया था आपको, इसका जो फिगर बना करके दे दिया था आपको, आगे आने वाले क्वेश्चंस में फिगर खुद से बनाने होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले रीड करते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। अब देखिए यहां से क्या दिया है क्वेश्चन में आपको, कि एक आपका पेड़ था, ठीक है, तो आपका पेड़ जो था ये है, ठीक है, ये पेड़ आपका हो गया। ठीक है, अब आंधी आई तो ये पेड़ आपका क्या हो गया, टूट गया। चलिए हम लोग सपोज करते हैं कि यह कुछ हाइट से टूट गया, तो चलिए यहां से टूट जाता है, यहां से इतनी ऊंचाई से, तो ये टूट गया, तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, वो ऐसे जमीन से आकर के लग जाएगा। ठीक है, जब जमीन से आकर के लग जाएगा तो यहां से कुछ एंगल बनाएगा ये देखिए, ये आपका एंगल बन गया। और आपको एंगल की वैल्यू दिया हुआ है, कितना एंगल की वैल्यू दिया हुआ है, एंगल की वैल्यू दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। ओके, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपका जो ट्री था उसकी पूरी हाइट ए बी है, यानी आपका ये ट्री था ए बी, ठीक है, और ये सी पॉइंट से ब्रेक हो गया, और ये कहां पर आकर के टच हो गया, डी पॉइंट पर। ठीक है, तो आपको पूरी की पूरी क्या वैल्यू फाइंड करना है, टू फाइंड टू फाइंड AC प्लस BC। और यहां से हम लोगों को एक चीज और मिल गया, जो AC है वो DC के इक्वल है। क्या है आपकी, AC इक्वल टू DC, क्योंकि जो AC पार्ट है वही तो आकर के आपका टच हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको और एक चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो भी पढ़ लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो यहां से यहां तक का कितना दिया है, 8 मीटर। ठीक है, यानी BD की वैल्यू दिया है आपको। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा, BC भी निकालना होगा और CD भी निकालना होगा, और BC और CD निकाल लेंगे तो हमें टोटल क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर बेस दिया है और परपेंडिकुलर BC है। बेस और परपेंडिकुलर क्या क्या होता है आपके, टेन थीटा में होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर टेन कितना है, 30, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, BC अपॉन DB। यही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है टेन की वैल्यू, जो टी रेशियो में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो आपका टेन 30 की वैल्यू आप सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मिल जाएगा, 1/√3 होता है। ठीक है, और यहां पर आपको क्या है, BC अपॉन DB है, तो BC अपॉन DB, और DB की वैल्यू देखिए, यहां से DB की वैल्यू आपकी 8 मीटर आ रही है, तो DB की वैल्यू आप 8 पुट कर दीजिए। ठीक है,
अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके BC की वैल्यू हो जाएगी 8/√3 मीटर। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है, या BC की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिगर में फिर से देखते हैं। फिगर में आपको अब क्या फाइंड करना है, DC की वैल्यू, जो कि AC के इक्वल होगा ही। तो DC की वैल्यू और DB की वैल्यू, यानी बेस और आपका हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस आप सभी को पता है किस में होता है, कॉस के रिलेशन में, ठीक है। तो चलिए आगे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉस 30 इज इक्वल टू, क्या होता है कॉस 30, तो आप सभी को पता है कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस क्या है आपका डीबी है और हाइपोटेनियस सीडी है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका डीबी अपॉन सीडी, तो ये हो गया आपका सीडी। अब कॉस 30 की वैल्यू आप सभी लोग बता सकते हैं क्या होता है, हम वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा। चलिए हम बताते हैं, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू, अभी आप सभी लोगों ने देखा है डीबी की वैल्यू यहाँ 8 है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर रख देते हैं 8 अपॉन CD की वैल्यू ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो CD आपका क्या होगा, CD आपके √3 की जगह पर आए, √3 CD की जगह पर चला जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 का तो 2 में हो जाएगा 16 अपॉन √3 आ जाएगा CD की वैल्यू। तो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, CD की वैल्यू हो गई आपकी 16 अपॉन √3, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को जो CD है वह किसके इक्वल है, CD की वैल्यू हमने बताया था ना, देखिए यहां से CD की वैल्यू किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, ठीक है। तो जो CD की वैल्यू है वो AC के इक्वल है, तो यहां पर जहां हमारा CD आया वहां हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, और 16 अपॉन √3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, AC और जो आपके पेड़ की पूरी हाइट है उसको हम लोग देखेंगे कि क्या थी, AC प्लस BC की वैल्यू तो फाइंड करनी, तो अब हम हाइट ऑफ ट्री फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू AC प्लस BC, और AC की वैल्यू आप सभी लोगों को अभी क्या प्राप्त हुई थी, 16/√3 प्लस BC की वैल्यू कितना आई थी आपकी 8 अपॉन √3, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको, तो जो हाइट ऑफ ट्री आ रही है वो क्या आ जाएगी आपकी, दोनों का जो है एलसीएम √3 है, यहाँ आ जाएगा 16 प्लस 8, ओके। अब 16 प्लस 8 को ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा 24 अपॉन √3। तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो रूट में वैल्यूज आए वो आपके डिनोमिनेटर में ना हो। तो आप क्या करेंगे, आप इसका रेशनलाइज करेंगे √3 का, यानी √3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा 24/√3 और नीचे बन जाएगा 3। अब ये कैंसिल होगा, 3 8 जा 24, तो ये बन जाएगा 8/√3, क्या आ गया 8/√3 मीटर। ये हो गई हाइट ऑफ ट्री की। अगर आप और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू रख सकते हैं 1.732, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 8 2 जा 16, कैरी 1 हो गया आपका, 8 3 जा 24 और 1 ऐड करेंगे तो 25, फिर कैरी आपका 2 बन जाएगा, 8 7 जा 56 और 56 में 2 ऐड करेंगे तो 58 हो जाएगा, और कैरी 5, 8 1 जा 5, 8 1 जा 8 और 5 ऐड करेंगे तो 13 और ए पॉइंट। तो ये आ गई हाइट ऑफ ट्री, इतना मीटर आपकी हाइट ऑफ ट्री हो गई, ठीक है। तो
ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, हम लोग पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। जब फिगर ड्रॉ हो जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slides at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? देखिए, 2 स्लाइड उसने इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहले हम लोग 5 ईयर्स के एज के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको स्लाइड के फिगर को हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, इसमें दिया है जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है 2 प्रकार के स्लाइड को। तो यहाँ पर पहले वाले स्लाइड की जो हाइट है वो कितना दी है, 1.5 मीटर, और जो एंगल बन रहा है उसका एंगल बन रहा है आपके ग्राउंड से कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ये स्लाइड हो गई ये, ठीक है, स्लाइड आपकी बनकर तैयार हो गई, और यहाँ पर आपका 30 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। और ये जो 30 डिग्री के एंगल है और इसकी हाइट दे रखा है आपकी कितनी, ये हाइट आपका 1.5 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ठीक है। तो ये आपकी हाइट क्या कर लेते हैं, हाइट को हम लोग नेम, यहाँ पर हाइट हमारी ए हो गई और बी, और यहाँ पर जो ग्राउंड पर पॉइंट है वो सी हो गया, ठीक है। तो अब ये हमारा ट्रायंगल तैयार हो चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें आपका जो इंक्लाइंड एंगल है यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, और इसकी हाइट दिया हुआ है। यहाँ पर हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ स्लाइड पता करना है। तो लेंथ ऑफ स्लाइड तो आपकी यही होगी, और लेंथ ऑफ स्लाइड जब हमें पता करना है तो यहाँ पर देखना होगा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, जो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रिलेशन होता है वह किसमें होता है, आप सभी लोग इससे पहले पढ़े हो अभी, साइन थीटा में। तो साइन 30 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आपका, ए सी, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू आप सभी को पता है कितना होता है, 1/2, और 1.5 ये दिया हुआ है और ए सी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए सी की वैल्यू कितना बन जाएगी, 3.0 मीटर। तो जो यहाँ पर स्लाइड की जो हाइट आ गई वो कितनी आ गई, 3.0 मीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एल्डर चिल्ड्रंस के लिए दिया हुआ है, एल्डर चिल्ड्रंस के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक स्लाइड बनाना होगा जिसमें स्लाइड की हाइट कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है, और इंक्लाइंड एंगल जो बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो चलिए हम लोग दूसरे फिगर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दूसरा फिगर आपका ये हो गया, और आपका कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है, कितना, 60 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका ये 60 डिग्री एंगल बन गया, और इसकी हाइट कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है आपको, ठीक है, हाइट दे रखा है। अब इसकी हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग हमारी इसको भी ए दे दीजिए और बी, और जो इंक्लाइन पॉइंट है वो सी हो जाएगा। तो इसमें भी देखिए आपको क्या फाइंड करना है, ए सी की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि स्लाइड वही होगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टेप के जरिए यहाँ पर चढ़ना होता है ऊपर, जो 3 मीटर दिया हुआ है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो आपका हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है टी रेशियो में, वो होता है साइन में। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, साइन 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर आपका 3 है और हाइपोटेनियस ए सी, ठीक है। और साइन 30 के साइन 60 की वैल्यू आप सभी को पता है, √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन ए सी।
अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू बन जाएगा ये 6/√3। तो इससे पहले हमने बताया कि जब हमारा √3 डिनोमिनेटर में आए तो हम रूट में कोई भी वैल्यू, ये 3 ही नहीं, कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में आया अगर रूट में, तो हम उसको क्या करते हैं, उसी वैल्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा ए सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगी 6/√3 तो ये हमारा बन जाएगा ए सी इज इक्वल टू 6/√3 3 से इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा 2/√3। ये हो जाएगा आपकी ए सी की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से आपकी जो स्लाइड्स की वैल्यू है दोनों केसेस में, एक केस में आपकी स्लाइड की वैल्यू कितना आई थी, 3 आई थी, दूसरे में आपकी 2/√3 आ रही है। अगर आप इसको क्या करेंगे, √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू 1.73 2 रख देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये 4 और ये 3, 3.464 मीटर हो जाएगा। ये आपकी आ गई दोनों केसेस में किसकी वैल्यू, स्लाइड की वैल्यू। तो यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन मिल गया है। उम्मीद है कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद आप सभी लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करिएगा, आगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, उसके फिगर को ड्रॉ करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझको बताइएगा, मैं आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा। सोल्यूशन तो आप सभी को मिलता रहेगा, लेकिन अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो आज तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स।